I'll start. ओके। आत्मवंदन सभी को। अ, आज हम यथार्थ गीता के 9वें अध्याय से आरंभ करेंगे। हम धीरे धीरे करके आज इस अध्याय पर पहुंच गए हैं। 8वां अध्याय बहुत गूढ़ रहा था। और हाँ, और आप जब ये अध्याय करेंगे तो आपको एक तरह से ऐसा लगेगा कि जैसे आपको छठा, सातवां और 8वां अध्याय का थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है। और ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन, मुझे बार बार तुम्हें समझाना है। और फिर उसके साथ और भी बहुत सी नई बातें इसमें हम लोग सीखेंगे। और 7वें अध्याय में ईश्वर ने जब हम 10 पे आ जाएंगे तब विल रिकलेक्ट फर्स्ट टू 10 हमने क्या क्या एग्जैक्टली किया। आज हम 9th में हैं तो थोड़ा सा ब्रश करते हैं कि 7वें अध्याय में ईश्वर ने बताया अपने समग्र रूप के बारे में कि ये मेरा समग्र रूप है। और बताया कि कर्म क्या है। कर्म के लिए उन्होंने बताया ना, एक बड़ी अच्छी लाइन बताई थी कि भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म है। भूतों के भाव मतलब जो हमारी कामनाएं हैं, उपेक्षाएं हैं, जो हमारे भाव हैं, जो सारी ये सब मिलके विषय जो कुछ भी है, उस उसको जो उत्पन्न करने वाला त्याग है, वो जो जब पैदा होता है उसको जो त्याग होता है, जिस त्याग से वो कम होती है, दैट इज कर्म। वो कर्म होता है। और फिर 8वें अध्याय में हमने पढ़ा कि आदि देव, आदि भूत, आदि यज्ञ। और उसके बाद फिर ऐसे कर्म करने वाला ईश्वर कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्म, संपूर्ण आध्यात्म और संपूर्ण भ्रम को जो पा लेता है, जो समझ लेता है अर्जुन, वो मेरी गति, मेरा धाम मुझे प्राप्त होता है। और फिर उन्होंने एक अव्यक्त अक्षर, अक्षय सिर्फ ओम के जाप पे उन्होंने बल दिया। उन्होंने बोला कि मैंने बोला ओम का जाप, क्योंकि वो हमारी श्वास में बहुत जल्दी समाहित होता है। क्योंकि पर ईश्वर कृष्ण रूप में थे तो हर किसी को ज्ञान नहीं होता, तो उन्होंने कृष्ण को ही जपना शुरू कर दिया। पर ईश्वर ने हमेशा कहा कि सिर्फ और सिर्फ ओम का जाप करो। उन्होंने ओम के बारे में बोला। फिर हमने पुनर्जन्म के बारे में जाना कि पुनर्जन्म कैसे होता है, देह त्याग का सही समय, सही काल क्या है, और अंत में देह त्याग करते समय किसका स्मरण करना चाहिए। बिल्कुल वो अंत वाला जो अंत होता है उस टाइम हमें ईश्वर का नाम लेना बहुत जरूरी है। और 9वें अध्याय को इसको राज विद्या कहा गया है। हर अध्याय को एक नाम दिया गया उसके कंटेंट के हिसाब से। इसको राज योग, राज जागृति भी कहा गया है। और राज गुहितम योग कहा गया है। गुहितम योग क्यों कहा गया है? वेलकम टू नो। राज विद्या अर्थात सब विद्याओं का राजा। सब विद्याओं में मतलब इसके बाद कुछ जानना तुमको शेष नहीं रह जाता है अर्जुन। परम रहस्य, वो रहस्य जो सभी शास्त्रों, प्रथाओं से परे है और जो तुम्हें परम आनंद की ओर ले जाता है। परम आनंद क्या होता है? मोक्ष तक ले जाता है अर्जुन। सबसे पहले श्लोक में शुरू करते हैं। सब अर्जुन को कितना अच्छा संबोधन देते हैं, अनसूयवे। अनसूय मतलब वो होता है जो बिल्कुल ईर्ष्या रहित है। हमने प्रथम अध्याय में जब इंट्रोडक्शन करा था तो हमने बोला था कि हर एक कैरेक्टर एक प्रतीकात्मक है। जैसे युधिष्ठिर धर्मराज हुए, कुंती कर्तव्य हुई थी, और भीष्म भ्रम जाना था हमने। तो ऐसे अर्जुन हमने जाना था, वो सिर्फ अनुराग है, सिर्फ प्रेम है। अर्जुन में कोई ईर्ष्या द्वेष कुछ भी नहीं था। क्या छोटों के लिए बहुत अनुराग और बड़ों के लिए बहुत इज्जत, बहुत रिस्पेक्ट। वो इसीलिए तो वो युद्ध नहीं कर पा रहे थे, सब खड़े थे, सिर्फ एक अर्जुन ही नहीं कर पा रहे थे। तो ईश्वर पहले ही उसको उनको बोलते हैं अनुसूयवे, अर्थात ईर्ष्या रहित अर्जुन। क्योंकि वो अर्जुन में एक मात्र भी नहीं था। अर्जुन, ऐसा कहा जाता है, महाभारत में बहुत बार प्रसंग आते हैं कि अर्जुन और श्री कृष्ण प्रतिरूप लगते थे, एक जैसे दिखते थे। एक प्रसंग भी है महाभारत में, इट्स काइंड ऑफ, आई विल स्टार्ट विद दैट। जब युद्ध शुरू हो गया था तो रात हो जाती, जैसे वो लोग रहते थे तो बहुत दूर से कृष्ण और अर्जुन आ रहे थे, तो द्रौपदी पहचान नहीं पाई थी अंधेरे में कि दोनों में से कौन कृष्ण है कौन अर्जुन। जब थोड़े थोड़े विजिबल होने शुरू हुए तो उन्होंने
मोर पंख से जाना कि ये हरि हैं और ये अर्जुन है। तो तब उनको वो भिन्नता समझ आई थी। तो कहते हैं कि इतना एक जैसे लगते थे, बिल्कुल कृष्ण के प्रतिरूप थे अर्जुन। और फिर भक्त थे, सखा थे, अर्जुन का पूरा डिवोशन था। तो ईश्वर कहते हैं अर्जुन, तेरे लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को मैं विज्ञान सहित हमने जाना था पहले क्या होता है, ज्ञान को अनुभव करना इस विज्ञान, जो भी ज्ञान है, ज्ञान जान लिया, उसको प्रैक्टिकली जान लिया, वो विज्ञान है। ये हमने आई थिंक 6th चैप्टर में हमने क्लियर किया था। पर इधर ईश्वर कहते हैं विज्ञान को प्रमाण सहित, आप कह रहे हैं आई विल गिव यू एविडेंस आल्सो, मैं प्रमाण सहित कहूंगा, जिसे जानकर, उसका आचरण करके, उसको जान के भी, उसको फॉलो करके, उसका आचरण करके तू मोक्षस्य अशुभात, अशुभात मतलब जो शुभ नहीं होता, इस दुख रूपी जो ये जन्म है, अशुभ संसार अशुभ नहीं होता दुखों के कारण। उस प्रसंग में ईश्वर ने कहा, क्योंकि वो माहौल उस टाइम ऐसा है, युद्ध का माहौल है, तो वो माहौल ऐसा है, दुख है, अशुभ है। युद्ध कभी भी शुभ तो होते नहीं है। तो अशुभ संसार से तू मुक्त हो जाएगा अर्जुन, इस ज्ञान को पाके। ये विद्या बहुत पवित्र और बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ ईश्वर ने इस अध्याय से लेकर, ईश्वर अभी तक अर्जुन के संशय दूर करे, अर्जुन को समझाया। वो कहते हैं ना, एक एक लेवल पे ईश्वर धीरे धीरे ला रहे हैं। अब ईश्वर अर्जुन को अब उन्हें बताना है धीरे धीरे, क्योंकि अभी आगे के चैप्टर में अर्जुन ईश्वर अपना रूप दिखाएंगे साक्षात। तो उन्हें बताना है धीरे धीरे कि अपनी महिमा में कौन हूं अर्जुन। तो धीरे धीरे अब ईश्वर अपनी महिमा का वर्णन करना शुरू कर रहे हैं। पिछले अध्याय में ईश्वर ने ये भी बोला कि अर्जुन, मैं महाकारण हूं, इस संसार का, इस सृष्टि का महाकारण मैं ही हूं, मेरी वजह से सब है। और ऐसा जो दृढ़ता से मान लेता है, जान लेता है, अनुभव करता है, ये विज्ञान है। वो हम पढ़ चुके हैं, पहले समझ चुके हैं। ये सब ज्ञान जानने के बाद महापुरुषों का जीवन कैसा हो जाता है अर्जुन, तुझे वैसा जीवन बिताना है। और लोग जो ज्ञान और जो जागृति पैदा होती है, वो उनका जीवन कैसा होता है, वो भी तुझे जानना है और वैसा जीवन बिताना है। जो यह विद्या है, अब मैं जो तुझे सब बताने जा रहा हूं, यह संपूर्ण विद्याओं में गोपनीय है, अति उत्तम है, पवित्र है और सनातन धर्म से युक्त, अत्यंत फलदायी और सुखदायी है। इसे पाना बहुत सरल है। एक साधक के लिए वहां तक पहुंचना कठिन है, पर अर्जुन को ईश्वर इस लेवल तक ले आए तो कहते हैं कि तेरे लिए अब ये मुश्किल नहीं है, अब तेरे लिए ये बहुत सरल है। विज्ञान से युक्त यह ज्ञान सभी विधाओं का राजा है। अर्थात यहाँ तुम्हें ऋषि मुनि संतों महापुरुषों के इतने अनुभव मिलेंगे कि तुम उन अनुभवों से बहुत कुछ सीखोगे। विद्या मतलब सिर्फ अध्ययन करना या जानना नहीं होता, अपितु ये वो ज्ञान होता है जिससे ईश्वर देते हैं तो ब्रह्म पथ से उठकर मोक्ष तक पहुंचा देते हैं। ये वो ज्ञान अर्जुन मैं तुझे अब देने जा रहा हूं। ईश्वर कहते हैं कि अध्यात्म के मार्ग में, जैसे ईश्वर पहले अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन रुकता है, उसको फिर समझाते हैं, फिर समझाते हैं, फिर समझाते हैं, बीच में अटकता है। ऐसे साधकों के मार्ग में भी बहुत सी आगे बढ़ते हैं तो जैसे थोड़ी रिद्धियां सिद्धियां मिल जाती हैं, वो अटक जाते हैं बीच में। और जैसे, और वो अर्जुन की बात है, ये साधकों की बात है, और हमारे साथ भी होता है। हम प्रगति करते हैं, तरक्की करते हैं, बहुत रुकावटें आती हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं, और कभी कभी प्रलोभन भी आते हैं कि हम आगे नहीं जाता, बस दिस इज इनफ, ये बहुत है हमारे लिए, नहीं जाना मुझे आगे। तो ईश्वर कहते हैं उनमें उलझना नहीं, बिल्कुल उलझना नहीं है उनमें। और अर्जुन तेरी वो, ईश्वर कहते हैं जैसे वो अर्जुन को बचपन में सिखाते थे ना, कि अर्जुन की दृष्टि वो पेड़ पर लगी हुई चिड़िया की आंख में लगी थी, तो ऐसी ही हर मनुष्य की दृष्टि रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल फोकस रहना चाहिए अर्जुन। इसके लिए अभ्यास और योग जरूरी है। ये फोकस ऐसे नहीं आता, बहुत अभ्यास
और बहुत योग जरूरी होता है। और इसके लिए आगे ईश्वर कहते हैं कि जो अर्जुन वो तो ठीक है, एक साधक है, एक लेवल तक पहुंचे हैं, पर जो थोड़ा बहुत शिथिल प्रयत्न भी करते हैं ना, मैं उन्हें भी संभाल लेता हूँ। उन्होंने शुरुआत तो करी है अर्जुन, जीवन में सब किया कि नहीं किया, पर शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। मैं उसी को ही श्रेय मान लेता हूँ कि इस मनुष्य ने शुरुआत करी अपने जीवन में। और इसके लिए अर्जुन क्या जरूरी है? श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। जो श्रद्धा रहित होते हैं वो इस संसार में भ्रमण करते रहते हैं, जन्म मरण के चक्कर में लगे रहते हैं। और अर्जुन, डिवोशन ऐसी चीज है, या ये होती है या ये नहीं होती है। देयर इज नो मिडल वे। तुम तुम्हारे को है या तुम्हें नहीं है इसमें, और ना ही है किसी को जबरदस्ती पैदा की जा सकती। आप किसी को कहें मंदिर जाओ, ये करो, वो, जब तक किसी को अपने से नहीं आएगा वो नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन आ गया वो अपने आप स्वयं तैयार हो जाएंगे। ये किसी से जबरदस्ती कराई नहीं जा सकती। और किसी को देव प्रेम है, किसी को भौतिक चीजों की वजह से ईश्वर से प्रेम होता है। सबकी कामनाएं होती हैं, सबकी वो होती हैं। और किसी को दुख है, दर्द है, सांसारिक दुखों के कारण उनकी श्रद्धा है। पर बेसिकली अर्जुन, इस संसार में सब सुखों के पीछे ज्यादा है, मेरे पीछे बहुत कम है। मुझे जानने वाले बहुत कम है जो जानते हैं। भक्ति योग के पीछे बिल्कुल भी नहीं है। भक्ति योग के लिए आई रेड वन लाइन, बहुत अच्छी लाइन थी। दे सेड, जैसे ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है ना। ज्ञान योग बहुत अच्छा है अर्जुन। ज्ञान ज्ञान से मैं प्रभावित होता हूँ, पर ज्ञानी में भी कभी अहंकार आ जाता है, कुछ आ जाता है, तार्किक बुद्धि हो जाती है उन लोगों की। कर्म में भी कभी कभी कर्म पड़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, पूरे नहीं पड़ते। पर भक्ति योग, दे सेड, इट्स लाइक टेस्टेड एंड ट्रस्टेड फॉर्मूला। भक्ति कभी फेल ही नहीं होती। पर हाँ, उसके लिए भी वही बात आ गई कि श्रद्धा होनी है, फुल डिवोशन होना है। इसलिए कहते हैं ना लोग, ईश्वर भक्त से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए अर्जुन। फिर आगे ईश्वर अपनी महिमा और अपनी ऐश्वर्य की बात करते हैं कि वो ईश्वर ऐसा नहीं है कि वो अर्जुन को कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ उसको बताना चाहते हैं, अपना स्वरूप बताना चाहते हैं। क्योंकि अर्जुन अभी तक उन्हें अपना सखा ऐसा मानते थे कि चलो भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, वो उन्हें मानते हैं, पूजते हैं। पर ईश्वर को अब रूप दिखाना है अपना, मैं कौन हूं अर्जुन। तो अब धीरे धीरे अपनी महिमा बताते जा रहे। हमने 8वें अध्याय में कितनी बार, कितना कुछ, 14-15 ईश्वर ने बातें बताई। मैं ये हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं ये हूँ, मैं ओमकार हूँ, कितना सारा बताया। सब प्राणी अपने ऐश्वर्य और जगत के स्वरूप के बारे में भी बताते हैं। समस्त जगत मेरे अव्यक्त रूप को प्राप्त है। सब प्राणी मुझ में स्थान पाए हुए हैं और मुझ में स्थित हैं अर्जुन। एक टीकाकार ने इस बात पे कहा था कि आप ऐसे ईश्वर को समझिए कि अगर अब हम कहते हैं कि ईश्वर संसार में है, पर वो हम में नहीं है, हम उनके अंदर हैं। कि अगर संसार, परमात्मा संसार में होते और जैसे ये संसार खत्म हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि ईश्वर खत्म हो जाते हैं? नहीं ना। अगर इस संसार में होते, नहीं होते ना, तो इसका मतलब ईश्वर परम पिता परमात्मा, हाँ, वो अपने में स्थित है और वहां से हम सबको देखते हैं, वहां से हमको चलाते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड, इट्स लाइक आइस में आइस नहीं होती, व्हेन इट मेल्ट्स इट्स जस्ट अ वाटर। तो ऐसे ईश्वर हमारे अंदर होते हैं। और इसलिए मैं अव्यक्त रूप में स्थित हूं। हर प्राणी कृष्ण में व्याप्त है। कृष्ण सबसे परे है, पर मैं सबसे परे हूं अर्जुन। सब भूत चर अचर कृष्ण में व्याप्त नहीं है, क्योंकि वो मरणाधर्म है, क्योंकि और पूर्णावर्ती में है। ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन, मेरी योग माया को देखो। सब भूतों का, भूतों मतलब प्राणियों का, सब प्राणियों का पालन पोषण मैं ही करता हूं। और
सब प्राणियों का जो पालन पोषण करने वाली जो आत्मा होती है ना, जो तुम्हारे भीतर है, देह का नाश हो जाने पर वो आत्मा भी तुम्हारे भीतर नहीं रहती है, जबकि आत्मा परमात्मा का अंश है। यही मेरी योग शक्ति है। यहाँ जैसे इसमें इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो ईश्वर कहते हैं जैसे आकाश में दुनिया भर की आंधी आती है, तूफान आता है, आकाश काला भी हो जाता है, थोड़ी देर बाद आकाश तो फिर साफ हो जाता है ना। और आकाश में वायु का कोई अस्तित्व है? आकाश के बिना कोई नहीं है, कोई वायु का कोई अस्तित्व ही नहीं है बिना। पर जब भी कुछ मलिन होती है, गंदी होती है, या आंधी तूफान आते हैं, वायु में आते हैं, आकाश में नहीं आते, वो निर्मल ही रहता है। तो ऐसे ही मैं निर्लिप्त हूं, ये सब मेरी वजह से ही है, और सब प्राणी मुझ में है, मैं किसी में भी लिप्त नहीं हूं अर्जुन। ईश्वर कहते हैं अर्जुन, अब एक और उदाहरण देते हैं, मैं तुझे अब कल्पों के हिसाब से समझाता हूं कि मैं यहाँ कैसे हूं। कल्पों के अंत में और क्षय में, जब उनका अंत होता है, सब प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और कल्पों के आदि में उन्हें फिर मैं ही रचता हूं। सृष्टि का चक्र, अब ईश्वर यहाँ पर सृष्टि का चक्र बताते हैं। 8th अध्याय में हमने किया था कि ब्रह्मा जी के एक और दिन रात की बात करी थी, हमने मोमेंट की भी बात करी थी कि 1000 चतुर्युगी वाले दिन और 1000 चतुर्युगी वाली रात मिलते हैं, वो ब्रह्मा जी का दिन और रात होता है। अब यहाँ कल्प की बात हो रही है कि वो दिन और रात दोनों मिलके एक कल्प बनाते हैं। हमने दिन और मोमेंट पे छोड़ा था, अब यहाँ हम कल्प की बात करें कि वो एक कल्प बताते हैं। और इधर लिखा था कि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्मा जी की आयु पता है कितनी होनी चाहिए? 18,000 वर्ष की। उनकी आयु शायद 18,000 वर्ष, इस तरह लिखा गया कि उनकी आयु इतनी होनी चाहिए। अर्थात इस ब्रह्मांड का निर्माण और विनाश एक विशाल प्रक्रिया, इट्स अ बिग प्रोसेस। यहाँ ईश्वर ही सृष्टि के कर्ता और नियंत्रक हैं। यहाँ इसका, अब इसको, ये तो हो गई सृष्टि की बात, कल्प की बात, ऐसे बना। ओके, कल्प का क्षय हुआ और उसका आदि हुआ, इसको आई एक्सप्लेन यू। अब इसको प्रतीकात्मक ऐसे समझते हैं, इसका यह हुआ कि सब भूतों और प्राणियों के कल्प के आदि में विसृजामि, मतलब मैं ही उनका विशेष सृजन करता हूं अर्जुन। जो अचेत हैं, जिनको चेतन नहीं है, उनको मैं जागृत करता हूँ, उनमें उनमें नई ऊर्जा डालता हूँ, कल्प के लिए तैयार करता हूँ। मैं हर पुरुष को, हर उनको ज्ञान के लिए, कल्प के लिए तैयार करता हूँ। यहाँ कल्प से एक और अर्थ ईश्वर देते हैं, क्या तात्पर्य हुआ? उत्थानोमुख परिवर्तन। मतलब जैसे जैसे हमारा उत्थान होता है, हम साधना करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, क्या होता है? नेगेटिविटी चली जाती है, हमारे थॉट्स आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं ना, एक तरह की असुरी शक्ति निकलती जाती है, गीता के हिसाब से असुरी शक्ति निकलती है, नेगेटिव थॉट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। देवी संपदा में प्रवेश करते हो, देवी संपदा में प्रवेश मतलब पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है, तुम एनलाइटन होने शुरू हो जाते हो, स्पिरिचुअलिटी और ज्यादा बढ़ती है, ईश्वर भाव को प्राप्त होने शुरू हो जाते हो आप। इसका यह मतलब हुआ कि भजन के आरंभ को आप कल्प का आरंभ मानो। जब तुम्हारे अंदर भजन शुरू हुआ, जब तुम्हारे अंदर साधना शुरू हुई, जब तुमने ईश्वर को जानना शुरू किया, उसको क्या मानो? कल्प का आरंभ मानो। कि अब कल्प का आरंभ, जैसे आई कैन से, एनीबडी कैन से कि ये हमारे कल्प का आरंभ हुआ है। और जब भजन की पराकाष्ठा हो जाए, व्हेन यू रीच अ सर्टेन लेवल, तुम्हें विदित हो जाए और तुम्हें ईश्वर, तुम्हें लगे कि तुम एक स्टेज पर पहुंच रहे हो और तुम उस लेवल पर पहुंच रहे हो, उसको कल्प का अंत मानो। जहां से शुरू हुआ वो कल्प का आदि मानो। ये हम प्रतीकात्मक अपने उससे ले रहे हैं कि मनुष्य के लिए कल्प क्या है, कल्प का आदि और अंत क्या है। क्योंकि अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा
उस समय में कल्प का अंत हो गया। मतलब क्या, इट्स ओवर फॉर अस? नो, दे ही मीन्स टू से कि क्योंकि तब महापुरुष उस स्वरूप को जान लेता है, उसको जानने का अंत हो गया, ये कल्प का अंत होता है। जैसे हमने पिछले अध्याय में किया था कि मृत्यु लोक है, ब्रह्म लोक है, उसके आगे एक साधना करते करते हम ब्रह्मा की स्थिति तक पहुंचते हैं, पर उसके बाद भी ईश्वर को पाने के लिए वो एक स्थिति है, आगे और आगे जाना पड़ता है। तो यही कल्प का अंत है, इसके आगे भी और जाना पड़ता है। इट्स समवट काइंड ऑफ सेम सिचुएशन। उन्होंने ब्रह्मा की स्थिति को बताकर बताया था, और यहाँ कल्प के हिसाब से बताया कि कल्प का आदि और अंत तेरे अंदर भी होता है। जब तू साधना शुरू करता और एक पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है, वो कल्प का, साधना का अंत होता है। इसका मतलब ये कि ज्ञान सारा हो गया, अब अनुभव बाकी, अब तुझे और आगे बढ़ना है, एक स्थिति को तुमने पा लिया है। और इसको आप ऐसे भी समझें कि मेडिटेशन की अवस्थाएं होती हैं। अब हम 9वें अध्याय पर आ गए। हमने कितनी अवस्थाएं समझी ना। पहले समझा था शूद्र से वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अर्जुन क्षत्रिय काइंड ऑफ वो। फिर हमने बैखरी, मध्यमा, परा वो समझा। सब कुछ को समझाने का मतलब तो एक ही है। आप ये समझ लीजिए, डेफिनेशन से अलग है, अलग अलग तरीके से आपको समझाया गया है। तो ईश्वर कहते हैं कि चारों युगों में हर जगह मेडिटेशन की अवस्थाएं अलग है। मैंने अर्जुन, तुम उसको कलयुग के उससे समझो, शूद्र इससे समझो, बैकरी से समझो, और एक हमने ब्रह्मविद किया था, ब्रह्मविद की परिभाषाएं क्या थी, उससे जानो। और इन सब से धीरे धीरे शुरुआत करके जब तुम पराकाष्ठा वाली स्थिति तक पहुंच जाते हो अर्जुन, वहां से तुमको तत्व के दर्शन, तत्व का ज्ञान शुरू होता है। कल्प का आदि होता है, कल्प का अंत होता है, और जब कल्प का अंत होता है वहां से तुम तत्व को जानना शुरू करते हो। इट्स सेम लाइक तुम मृत्यु लोक में हो, साधना करते करते ब्रह्म की स्थिति, ब्रह्मा की स्थिति में पहुंचते हो, और उस स्थिति में पहुंचने के बाद तत्व को जानना शुरू करते हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि, और अर्जुन इन सब की अध्यक्षता कौन करता है? मैं करता हूं। ये सब कौन करता है? ये मैं करता हूं। माया इस संसार को रचती है। माया यानी हमने पढ़ा था त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति, अष्टधामूल प्रकृति। मेरे उपस्थिति मात्र से चर अचर सहित सभी विधानों में प्रकृति परिवर्तन करती है, और यहाँ सिर्फ मैं साक्षी मात्र। ईश्वर ही क्रिएटेड ऑल, सारी, चाहे वो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, अष्टधामूल प्रकृति है, इट इज ऑल क्रिएटेड बाय हिम। ईश्वर ने क्रिएट किया। वो कहते हैं मैं इन सबका साक्षी हूं, और कर्ता कौन है? यह प्रकृति है। तुम्हारी एक तो ये पूरी प्रकृति है, और दूसरी तुम्हारे अंदर तुम्हारी प्रकृति करवाती है, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा चरित्र, वो अंदर तुम्हारे करवाता है। ये जगत अर्जुन चलता रहता है, सृष्टि का कर्म भी चलता रहता है। मेरा ऐसा व्याप्त प्रभाव होने पर भी ईश्वर अपना कितना प्रभाव बता रहे हैं। 6th चैप्टर से हमने देखा, प्रकृतियां बताई, रूप बताए। 8th अध्याय में तो उन्होंने ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि सब कवर हो गया, अब रह क्या गया। तो इतना सब कुछ करने पर भी ईश्वर कहते हैं जब मैं इतना व्याप्त हूं अर्जुन, फिर भी मुझे हैरानी होती, क्योंकि बहुत से मूढ़ लोग मुझे क्यों साकार रूप में भजते हैं, और कोई साकार रूप में भजते हैं, कोई तो भजते ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं भजते हैं। और वो कहते हैं कि महाभारत में बहुत थे ऐसे, शिशुपाल, जरासंध, शकुनी जैसे, जिनके तो मैं सामने साक्षात था अर्जुन, मुझे नहीं जाने। और ऐसा नहीं है, महाभारत में बहुत प्रसंग आते हैं जहां पर ईश्वर हैं, जैसे भीष्म पितामह थे, विदुर थे, सबको पता था ईश्वर कौन है। पर कहीं कहीं कोई कोई ऐसे आते हैं कि उन्हें पता था ये कौन है, जानते हुए भी नहीं, वो कहते हैं ना, एक्नॉलेज नहीं करना कि हमें पता है आप कौन है, क्योंकि उनका घमंड, उनका ईगो वो एक्नॉलेज करने नहीं देता उन्हें।
तो कहते हैं दुर्योधन, शिशुपाल, शकुनी जैसे बहुत थे, ईश्वर को जो कतई समझ नहीं पाया अर्जुन, क्योंकि उन्हें मनुष्य शरीर आधार वाला समझकर वो मेरे रूप को नहीं समझ पाते, क्योंकि ईश्वर मनुष्य रूप में थे, मनुष्य आधार में थे। और वे मेरे दिव्य अजन्मे अविनाशी रूप प्रकृति को, हमने अध्याय में आई थिंक सेकंड में ही कह रहा था कि ईश्वर की उत्पत्ति कैसे हुई, माया को, प्रकृति को अपने अधीन करके, राइट। प्रकृति को अधीन कर जो मैं माया से जन्मा हूं, योगेश्वर, मूढ़ लोग मुझे नहीं समझ पाते और मुझे नहीं जान पाते। जैसे अब ये है कि महाभारत में बहुत लोग थे, नहीं जान पाए। ये एग्जाम्पल क्यों दिया गया, क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि मुझे मूर्ति रूप में, मुझे साकार रूप में, ये फोकस पॉइंट होता है। अगर तुमने एक लेवल पे पहुंच गए, तुम ध्यान में बैठना शुरू हो गए हो, मेडिटेशन में जाना शुरू हो गए हो, तो एक और स्टेप आगे जाओ। अब ये सब छोड़ो। जैसे ईश्वर को नहीं जानते, देयर इज अ स्टोरी वन, कि जरासंध थे, वो कंस के ससुर थे, फादर इन लॉ थे। तो ईश्वर ने तो कंस को बहुत बचपन में उनका वध कर दिया था, तो नेचुरली वो गुस्सा तो होंगे ही। और जरासंध और शिशुपाल वो उनके सेनापति थे, जरासंध के सेनापति थे। और वो चाहते थे कि रुक्मी भी, ये सब दोस्ती थे कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से हो जाए। उनके भाई रुक्मी चाहते थे कि शिशुपाल सेनापति थे। हाँ, ये सब तैयारियां चल रही हैं, वो चल रही हैं, पर हुआ क्या, ईश्वर तो ले गए रुक्मणी को, इधर से उधर से ही जस्ट, कि ऐसे कहा जाता है कि अपहरण करके ले गए। रथ रुक्मणी ने ही चलाया था, ये कहने के लिए कि मैं अपहरण नहीं कर रहा, रुक्मणी मुझे लेके जा रही है। ही वॉज ग्रेट। तो उस पे जरासंध शिशुपाल को बहुत समझाते हैं कि देखो ये सब कर्मों का फल है, ऐसा होता है वैसा होता है, ये प्रसंग आता है, आप पढ़िएगा कभी। तो वो ईश्वर, तो उस सब को देख के ऐसा लगता है कि जरासंध इतने बुद्धिमान थे, सामने ईश्वर थे तो दिखे नहीं। उन बार मथुरा पर हमला करा, मतलब हाँ, क्योंकि वो गुस्सा थे, कंस का वध किया था ईश्वर ने, और मथुरा को उन्होंने जरासंध, और गुस्से में फिर भी वो नहीं समझे कि मैं मथुरा पे हमला कर रहा हूँ, कृष्ण ने क्यों कंस का वध किया और ये सब क्यों हुआ। ईश्वर अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन ये वो लोग थे, उनको ये एग्जाम्पल देके बोलते हैं कि अर्जुन ये वो लोग थे जो मुझे जानते थे कि मैं कौन हूं, मुझे जानते हुए भी मुझे नकारते ही रहे, मुझे नहीं समझे, मुझे नकारते रहे। और जो अर्जुन बिल्कुल ही नहीं समझते, फिर उनका तो कहना ही क्या। उस टाइम में सब, चाहे वो शिशुपाल रहने दो, चाहे शकुनी रहने दो, सबको पता था ईश्वर कौन है। पर ये वो लोग थे जो मेरे को, मैं क्योंकि मैं शरीर में था, मैं साकार रूप में था, मुझे नहीं समझ पाए। इसलिए क्योंकि मैं उनके हृदय में प्रवेश नहीं कर, उनमें श्रद्धा नहीं थी वो। और मैं कैसे प्रवेश करता हूँ, मैं हृदय देश से प्रवेश करता हूँ, जिनमें श्रद्धा में रहता हूँ। ओके, इसलिए तन पर आश्रित जन मुझे नहीं जान सकते, जो तन पे आश्रित रहते हैं, जो शरीर, वो लोग मुझे नहीं जान पाते। इधर ईश्वर मूर्ति पूजा के लिए भी कहते हैं। और वे व्यर्थ आशा, जो आशा कभी पूर्ण नहीं होती, जो कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती, व्यर्थ ज्ञान, जो अब जो इतना करते हैं उनका ज्ञान भी किस काम का है, इतना ज्ञान लेके इतना वो करके भी हम फंसे तो उन्हीं कामनाओं में हुए, ऊपर तो उठ नहीं रहे हैं। तो व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान, इस मोहिनी प्रकृति पर आश्रित अचेत हुए असुरी प्रकृति जो स्वभाव वाले होते हैं, वो मुझे नहीं पाते अर्जुन, मुझे समझ नहीं पाते हैं। पर जो महात्मा होते हैं, जो मुझे समझते हैं, जो जिन्होंने मुझे तब भी समझा जब मैं शरीर रूप में था, सबके बीच में था, और जो मुझे अभी भी समझते हैं, वो दैविक प्रकृति के होते हैं। वो लोग
दैविक प्रकृति मतलब पॉजिटिव थॉट्स वाले होते हैं, विवेक होता है उनमें, समझने की शक्ति होती है उनमें, और वे मुझे अन्यन भाव से निरंतर भजते हैं। अन्यन मतलब आपके अन्य और कोई नहीं, आपके सिवा और कोई भी नहीं, सिर्फ आप। मुझे ही सनातन का कारण मानते हैं, मुझे ही सनातन का कारण, मैं सदा रहने वाला हूँ। सनातन धर्म हिंदू धर्म क्यों बोलते हैं? सदा रहने वाला, मैं ही सनातन हूँ, मैं ही सदा रहने वाला हूँ। और वो फिर मुझे कैसे भजते हैं अर्जुन? ईश्वर ने इधर हर जगह पर भजने के कारण, भजने के तरीके ईश्वर ने कितनी बार बताए हैं। तो एक बार और ईश्वर बोले, सबसे पहला है एकत्व। बहुत जो साधक होते हैं वो एकात्मक भाव से मुझे भजते हैं, जो सिर्फ ये मानते हैं ईश्वर एक है। आप इसको अद्वैत भी मान सकते हैं कि मुझे ईश्वर एक है, आत्मा ब्रह्म एक है, हमें इसी में एकीकार होना है। और दूसरे कैसे होते हैं अर्जुन? दूसरे होते हैं पृथकमेव, जो समर्पण भाव से देवी देवताओं को भजते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं अर्जुन, ऐसे भी मुझे भजते हैं। और इसमें आप बहुत लोग ये है, कहा गया है कि जो देवी देवताओं को भजते हैं वो उन्हीं को भजते रह जाते हैं। पर इसमें एक टीकाकार ने ऐसे बोला था कि देवी देवताओं को भजना भी एक प्रारंभिक स्टेज होती है। धीरे धीरे, हाँ, जब आप इनको भजते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, आप मेडिटेशन में जाते हैं, आप साधना में जाते हैं, वो कहते हैं फिर धीरे धीरे क्या होता है कि तुम्हारी आगे मूर्ति है, ईश्वर है, जो भी है, एक टाइम ऐसा आता है जब वो देयर इज नो डेइटी, तुम ही तुम रह जाते हो। फिर थोड़ी स्टेज बाद तुम भी नहीं रह जाते हो, फिर एक एनलाइटमेंट, एक प्रकाश रह जाता है। तो ये भी एक साधन है मुझ तक पहुंचने का अर्जुन। और तीसरी तरह के कौन होते हैं? विश्व तो मुखम। अब ये विश्व तो मुखम है ना, अब ये 10वें चैप्टर में पूरा आएगा, पर यहाँ ईश्वर थोड़ा सा बताते हैं। ये ऐसी विचारधारा वाले लोग होते हैं अर्जुन, जो सर्वव्यापी हैं, विराट परमात्मा को ज्ञान द्वारा, यज्ञ द्वारा भजते हैं। वो तन मन धन से दुखी, जरूरत, पीड़ित लोगों को मदद करते हैं, सेवा करते हैं, निष्काम भाव से उन्हें देखते हैं। ऐसे लोग भी भगवत कृपा की प्राप्ति के पूर्ण हो, उनको पूर्णतः भगवत प्राप्ति होती है ऐसे लोगों को। और ये लोग भी अर्जुन सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। और मैं उन्हें अपने अंदर, अपने यहाँ, अपने लोक में स्थान देता हूँ। उनके सर्व, ये जो सर्वव्यापी है ना, अब आप 10वें चैप्टर में देखेंगे कि अर्जुन कहते हैं कि अब आप मुझे बता दो। तो अगर सर्वव्यापी विराट के दर्शन ईश्वर अगले चैप्टर में हमें करवाएंगे। और ईश्वर कहते हैं कि मेरे, इसलिए अर्जुन सिर्फ और सिर्फ मेरे स्वरूप को जानो, मुझे पकड़ो, मैं ही तुम्हें सब कुछ दूंगा। और अब 16 श्लोक से आप देखेंगे इसमें, और 25वें श्लोक तक ईश्वर सिर्फ अपनी विभूतियों के बारे में बात करते हैं। क्योंकि अब कि मैं कौन हूँ, अब अर्जुन को बिल्कुल उनको क्लियर पिक्चर देनी है। एक एक जिस लेवल तक कहते हैं ना ईश्वर अर्जुन को लाना चाहते थे, वो ले आए हैं। अब धीरे धीरे बताना है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन, संपूर्ण जगत का धाता, सबको धारण करने वाला मैं हूँ। पिता, और सबका पिता मैं, यानी कि मूल उद्गम, वो भी मैं ही हूँ, जिसमें सभी प्रवेश पाते हैं। और जो कहते हैं ओमकार है, सोहम है, त्वत्वमसि है, अर्जुन, ये सब मेरी है, सब मैं हूँ। परम गति भी मैं हूँ, भर्ता मैं हूँ, साक्षी भी मैं हूँ, और इन सब दृश्यों में स्थित मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य को तपाता हूँ और फिर वर्षा को आकर्षित करता हूँ, वो भी मैं ही हूँ। मृत्यु से परे सत असत भी मैं ही हूँ। और अंत में जब सब, जिसमें तुम्हें प्रवेश मिलता है, वो भी मैं हूं। और सारी विभूतियां ये मैं ही हूं अर्जुन।
ऐसा जो जानते हैं। फिर ईश्वर कहते हैं कि और मेरे कहने के बाद जो ऐसा जान लेता है और मान भी लेता है, जो जानते हैं और यथार्थ उन्हें ये अनुभव भी हो जाते हैं, उन वो मुझे पा लेते हैं। ईश्वर हर तरीके से बता रहे हैं कि मुझे तुम कैसे पा लेते हो। फिर पर फाइनल यही हो जाता है, जो असत मानते हैं, जो मुझे नहीं मानते, सिर्फ इच्छा पूर्ति के लिए अर्जुन अनुष्ठानों में लगे हैं, वो फिर आवागमन में ही रहते हैं, मेरे तक नहीं पहुंच पाते, मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। फिर ईश्वर ने आराधना की बताया। आराधना की अर्जुन और 3 विद्याएं होती हैं, ऋक, साम और यजु। ये तीनों वेदों से ही आधारित हैं। ये तीनों ऋग्वेद में संपूर्ण प्रार्थनाओं, संपूर्ण उनका जिक्र आता है। साम में समस्त तत्वों को दिलाने वाली प्रक्रिया, इट्स प्रोसेस, हाउ ईश्वर को कैसे पाया जाता है, तत्व ब्रह्म को कैसे पाया जाए, तत्व के लिए कैसे आगे बढ़ा जाए। और यजु में सभी यज्ञों के करने की विधियां आपको मिलती हैं, ऐसे यज्ञ करे जाते हैं। तुम जिस इष्ट की कामना करते हो अर्जुन, तुम्हें वो प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर कहते हैं ये मेरी 3 विधियां हैं, पर फिर उसके बाद भी इन विधियों से तुम मुझे पूजो, इनको पढ़ो, इनको ज्ञान करो, इनसे पूजो, पर फिर भी। और ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन फिर तुम जिसको भजते हो, इतने ज्ञान के बाद भी तुम जिसको भजते हो, तुम प्राप्त उसी को ही करते हो। फिर वहां ज्ञान यूं ही रह जाता है। और तुम ईश्वर को भजते हो, तो हमने 8वें अध्याय में पढ़ा था कि तुम जिस ईश्वर को भजते हो, उसमें भी तुम्हारी भक्ति को मैं ही स्थिर और अचल करता हूँ। जो भक्ति, जो तुम्हारी भक्ति होती है, उसको भी मैं ही स्थिर करता हूँ, उसी को ही मैं बनाता हूँ। और तुम जिस ईश्वर को पूजते हो, और जब हम नॉर्मल इंसान हैं, हम ईश्वर को भजते हैं, पूजते, हमारी कामनाएं रहती हैं, हमारी इच्छाएं रहती हैं, हमारी मनोकामनाएं रहती हैं। और अर्जुन, ये जो कामनाएं होती है ना, ये असत की कामनाएं होती है। क्यों? क्योंकि भौतिक चीजें, इन सब से स्वर्ग आदि तो मिलता है, स्वर्ग मिलता है, सब कुछ मिलता है, कामनाएं भी पूरी होती हैं, पर फिर होता क्या है, हम जन्म मरण में ही लगे रह जाते हैं। ईश्वर हमें सब कुछ दे देते हैं अर्जुन, और फिर अगले जन्म में हमें वापस वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है जहां से हमने छोड़ा था। पर जो किसी की फल की कामना नहीं करते, ये गीता में कितनी बार आया, और शायद हर अध्याय में ये आ रहा है, जो किसी की कामना नहीं करते उन्हें क्या पर्याप्त होता है अर्जुन? ईश्वर कहते हैं पर्युपास्ते। पर्युपास्ते मतलब वो लेश मात्र भी त्रुटि नहीं करते मुझे पाने में, वो और वो मुझ में सीधा पर्युपास्ते, सीधा मुझ में स्थित हो जाते हैं। और योग, और क्या होता है, वो मुझ में स्थित हो जाते हैं, उनकी जो साधना है, उनका जो योग है, उसके परिणाम की जिम्मेदारी मेरी होती है। यहाँ ईश्वर ने पहली बार बोला, हमेशा ऐसे बोला ना, फल की कामना मत करो, निष्काम कर्म करो, पर ऐसे कभी नहीं बोला। यहाँ पहली बार ईश्वर ने बोला उनके योग की जिम्मेदारी मेरी है, उनके उसके योग के परिणाम की, सॉरी, जिम्मेदारी मेरी है, मैं उस परिणाम की जिम्मेदारी लेता हूँ। इतना होने पर भी भक्त लोग देवी देवताओं को भजते हैं, उनका पूजन अविधि पूर्ण है। ये ईश्वर ने क्यों बोला? ये 23वें श्लोक में यहाँ बोला है, पर मेरी प्राप्ति विधि से रहित है। मेरी प्राप्ति में कोई विधि है ही नहीं, कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान, वो ठीक है, हम कर्म मार्ग पे जाएं, हम ये करें, पर अंत में तत्व में लीन होना, उसके लिए कोई विधि नहीं है। साधना करना है, आगे बढ़ना है। और अविधि पूर्ण क्या बोला ईश्वर ने? यहाँ दोबारा ईश्वर अन्य देवी देवताओं की बात कहते हैं। सकाम भाव से लोग देवी देवताओं को पूजते हैं, प्राप्त होते हैं। अब यहाँ ईश्वर ने 3 बातें करी। तुम देवी देवताओं को प्राप्त पूजते हो तो उन्हें ही प्राप्त होते हो, वो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, अपने लोगों तक भी ले जाते हैं, फिर वापस भेजते हैं, फिर कामनाएं पूरी होती हैं। तो ये साइकिल तो यही चलती रहेगी अर्जुन, आगे कहाँ बढ़े? तुम ऐसे ही उलझे रहते हो। और ईश्वर कहते हैं कोई कोई लोग
अर्जुन पितरों को पूजते हैं, बहुत पूजते हैं, वो फिर अतीत में उलझे रह जाते हैं। और 23वें श्लोक में ईश्वर ने 3 लोगों को बोला, एक देवी देवताओं को जो पूजते हैं वो किसे प्राप्त होते हैं, पितरों को जो पूजते हैं वो किसे प्राप्त होते हैं, और तीसरे भूतों को जो पूजते हैं वो किसे प्राप्त होते हैं। ईश्वर कहते हैं वेद शास्त्रों के अनुसार अनुष्ठानों से, व्रत से, विधि से देवताओं को पूजते हैं, देवताओं ने फल देते हैं और अपने लोकों तक भी ले जाते हैं। वहां से क्या होता है, पुनरावर्ती में तुम लग जाते हो, वही साइकिल लग जाती है। पितरों का पूजन होता है, हम लोग सब करते हैं, दुनिया करती है, श्राद्ध होता है, तर्पण करते हैं, पितरों की मुक्ति के लिए, उनके उद्धार के लिए करते हैं। इसमें कहते हैं कोई दोष नहीं है, शास्त्रों में पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है, पर उन्हें इष्ट की तरह मान लेना ठीक नहीं है। कोई कोई लोग होते हैं उन्हीं में लगे रहते हैं, उन्हीं की पूजाओं में लगे जाते हैं, वो इतना ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसा लगता है उनके इष्ट ही वो हैं, तो वो अतीत में ही अर्जुन उलझे रह जाते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ते। और सकाम भाव से जो भूत प्रेतों में जो तंत्र मंत्र पिशाच आदि, ईश्वर ने यहाँ उनका भी बहुत वर्णन किया है कि ये विद्याएं भी ठीक नहीं है अर्जुन। बहुत होते हैं जो इन विद्याओं में लगे रहते हैं, सिद्धियां विद्याएं मिल जाती हैं, बहुत मिल जाती हैं, थोड़े हम भी टीवी पे देखते हैं या आप कभी किसी उसमें जाएं तो आप देखेंगे कोई कोई साधु होते हैं, उन्हें सिद्धियां होती हैं, वो आपको दिखा भी देते हैं, पर ये यहाँ नहीं रुकना है, वो रुक गए हैं, वो चलो ठीक है, वो उनका पर्सनल है, पर रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। सिद्धियां भी मिलती हैं, पर ये अर्जुन अनर्थ योनि में लग जाते हैं, ये अनर्थ योनि को प्राप्त होते हैं, यहाँ रुकना नहीं है, ये शुभ कर्म नहीं होते हैं, इन कामों में नहीं लगना है, ये शुभ कर्म नहीं होते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, मनुष्य को बहुत सावधानी से, बहुत विवेक से, सोचकर, ज्ञान से सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति में लग जाना चाहिए, इन सब चीजों में नहीं लग। बड़ा मतलब पहली बार ईश्वर ने ऐसा क्लियर सा करा है कि सब कुछ करो करो, पर एक लिमिट में रह के लगो तुम भगवत प्राप्ति में, उसमें इतना इन्वॉल्व मत हो जाओ इन सब चीजों में। और अविधि पूर्वक, अब अविधि, इसी को ही अविधि बोला ईश्वर ने। जब आप गीता पढ़ेंगे आप सोचेंगे विधि और अविधि, अविधि का मतलब यह नहीं होता कि आपकी विधि मंत्र, आपकी पूजन सामग्री कुछ गलत है, वो अविधि नहीं है। अविधि इन चीजों में, तंत्र मंत्र सिद्धियों में, पितरों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना। श्रद्धा करो, सब करो, हाथ जोड़ो, सबकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करो एक लिमिट तक। और फिर त्रुटि कहाँ होती है, ईश्वर कह रहे हैं अर्जुन ये त्रुटि कहाँ होती है, भक्त परमात्मा के वास्तविक तत्व रूप को नहीं भज पाता। फिर क्योंकि हम इसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, ईश्वर को समझना ही नहीं चाहते और समझ पाते ही नहीं है। ज्ञान आध्यात्मिक चिंतन नहीं, हम विषय चिंतन में लगे रहते हैं, इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं। इतना ही नहीं, मेरी पूजा का विधान बहुत सरल और बहुत सुगम है अर्जुन, मुझे अर्पण क्या करना है। हमने आई थिंक 3rd अध्याय में पढ़ा था कि मुझे क्या अर्पण किए जाए। अर्जुन खुद को अर्पण करो, मुझे अपने कर्म अर्पण करो, अपने आप को अर्पण करो। ईश्वर कहते हैं कि उनको कोई 56 भोगों का लालच नहीं होता, फल पत्र पुष्प आदि ईश्वर कहते हैं मेरी ही प्रकृति के हैं, मैंने ही सब दिए। फिर हम क्या करते हैं, तेरा तुझको अर्पण, है ना। तो ये सब मैंने ही प्रकृति में तुम्हें दिए, पर तुम्हें क्या अर्पण करना है, यज्ञ रूपी कर, तप अर्पण करो, अपने आप को अर्पण करो, आगे बढ़ो जीवन में। ईश्वर शुद्ध चित्त और भक्ति भाव को महत्ता देते हैं। वही बात आ गई, भक्ति मार्ग सबसे आगे, ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है, कभी गलत नहीं जाता, इट नेवर फेल्स। बस श्रद्धा होनी चाहिए आपके अंदर। अब
अर्जुन कहते हैं कि ईश्वर, शंका तो यहाँ होती है कि आपको तो जो समर्पित हैं, इतनी श्रद्धा है, समर्पित है, फुल सरेंडर है, उसे तो भगवान मुक्त कर देते हैं, आप उन्हें मुक्ति दे देते हो, और जो नहीं है उनका क्या हो जाता है? तो इसमें ये मैं ऐसे समझूं कि आपकी दयालुता समान नहीं है, पक्षपात होता है क्या? पहली बार ये ऐसा ऐसा आया कि अर्जुन पूछते हैं कि इसका मतलब जो आपको पूछते नहीं है तो उसको आप ध्यान में नहीं रखते हो क्या? ये भी एक बात है ना, कि ये क्या पक्षपात करते हो आप ऐसा, कि ये इन्होंने किया, चलो बाकी तो मुझे बसते ही नहीं, छोड़ो इनको, आप पक्षपात करते हैं ईश्वर? इस पे ईश्वर कहते हैं कि मैं सब भूतों में, भूतों मतलब प्राणियों में समान हूं, मैं सब में समान हूं अर्जुन, मेरा ना कोई प्रिय है और ना अप्रिय है, मेरी बनाई सृष्टि, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश कोई विषमता नहीं दिखाते हैं, सबको मैं समान रीति से देता हूँ, प्राणियों के अच्छे बुरे आचरण का भी मेरे अंदर कोई राग द्वेष नहीं आता, मैं उनके आचरण से भी प्रभावित नहीं होता कि मुझे भजते हैं कि नहीं भजते हैं, ईश्वर समझते हैं मूढ़ बुद्धि है, आ जाएंगे कभी लाइन पे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं पक्षपात नहीं करता हूं अर्जुन, सब मेरे ही अंश हैं, मैं सबको समान रूप से देखता हूं, सबको ज्ञान, उस तत्व को जानने का अधिकार सम दिया है मैंने बराबर सबको अधिकार दिया, ज्ञान सबके लिए दिया है, अपने अहम अज्ञान को निकालना है और अर्जुन मुझे अनन्य भाव से भजना है। ईश्वर कहते हैं कि मैं सब में समान हूं, मैंने ये ये पृथ्वी है, जल है, वायु, ऐसा होता है अर्जुन कि किसी को कम हवा मिली, किसी को कम पानी मिला, सूर्य ने किसी को कम प्रकाश दिया, मैंने जो प्रकृति बनाई है वो सबके लिए समान है, मैंने पक्षपात किसी में भी नहीं किया, ज्ञान सबके लिए, आगे तुम्हें बढ़ना है, ज्ञान प्राप्त तुम्हें करना है, पर मैं सबके लिए समान हूं, मैं सब जीवात्माओं को समान प्रेम करता हूं, और मैं मेरे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। इस पे आपको एक प्रसंग सुनाती हूँ। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया, युद्ध खत्म हो गया, सब चले गए, बहुत हानि हुई, मतलब कोई खुशी की तो वो नहीं थी, कितने लोग मारे गए, इधर भी और उधर भी, दोनों पक्षों में। पर अभिषेक तो हुआ, राज्याभिषेक हुआ युधिष्ठिर का, युधिष्ठिर कृष्ण से मिलने आए, तो ईश्वर ध्यान में थे उस टाइम, ईश्वर का ध्यान, समाधि कहें कुछ भी कहें, ईश्वर ध्यान में थे। तो युधिष्ठिर बैठते हैं, इंतजार करते हैं और पूछते हैं कि जब ईश्वर अपने वापस आते हैं ध्यान से, आप किसका ध्यान करते हो, आप किसके ध्यान में थे? तो ईश्वर कहते हैं कि धर्मराज, युद्ध खत्म हो गया, सब चले गए अपने, एक योद्धा अभी भी रण क्षेत्र में है, जो अभी भी मुक्त नहीं हुआ है, और वो सूर्य के उत्तरायण में आने की प्रतीक्षा में है, मैं उसके कष्ट का निवारण कर रहा था। तो वो कौन था, आप सबको पता है, हमने पिछली बार ये स्टोरी करी थी, भीष्म पितामह थे। तो सोचें कि सब सब जैसे युद्ध खत्म हो गया, सब अपने अपने स्थान पर चले गए, ईश्वर अभी भी भीष्म के पास थे, वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ा, मैं उसका उनका ध्यान करूं, इसलिए ईश्वर कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को, जो मुझे ध्यान करते हैं, जो मेरी साधना करते हैं अर्जुन, मैं अकेला नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता, और हमेशा उनका संरक्षण करता हूं, उनका मैं नाश होने नहीं देता हूं, वो कहीं भी, किसी भी वंश में पैदा हो, किसी भी कुल में पैदा हुए हो, कहीं भी हो, बस अपना मन मुझ में लगा के रखें, अपनी श्रद्धा मुझ में रखें, अपनी भक्ति मुझ में रखें, मैं उनका हमेशा ध्यान रखता हूँ, कभी नहीं छोड़ता। भक्त, भक्ति और भगवान का अर्जुन ऐसा ही नाता है, और ऐसा ही ये रिश्ता है, और फिर कोई भी हो, फिर कैसा भी हो, कैसे भी उसने जीवन भर काम करे हो, पर एक बार
वो अन्य भाव से मेरी भक्ति में, मेरे भजन में लग जाता है, तो मैं भी उसको साधु मानना शुरू कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने निश्चय तो लिया जीवन में, शुरुआत तो करी। वाल्मीकि हुए, जामिल हुए, साधना कसाई हुए, ऐसे भक्तों से इतिहास भरा पड़ा है। उन्होंने यथार्थ रूप में निश्चय किया, ईश्वर के प्रभाव को समझा और उससे योग युक्त हुए और शाश्वत शांति में चले गए। इस वही ईश्वर कहना चाहते हैं, अर्जुन मैं ना पक्षपात करता हूँ। यहाँ पहली बार पक्षपात की बात आई, ना मैं पक्षपात करता हूँ, ना मेरी बनाई हुई प्रकृति पक्षपात करती है। मैं सबको देखता हूँ, और जो थोड़ी सी भी साधना शुरू करता है मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ कि चल अब तो। ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन, एक जन्म में तुम्हारी साधना फलित नहीं हुई, कोई बात नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा फलित होगी। तुम शुरू तो करो। और अंत में, इस अध्याय के अंत में ईश्वर कहते हैं, इस सृष्टि का नियंता, रचयिता, रक्षक, पालनहार अर्जुन सब में है। इसलिए जो ये क्षण भंगुर भी हमने पढ़ा था, क्यों बोला गया इस संसार को, एक क्षण में भंगुर क्या हो जाता है वो हमने किया था। दुखालय संसार है, जो तूने इसको पा लिया है, इससे मुक्त होने के लिए मुझको भज अर्जुन। क्योंकि परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति का विधान मनुष्य शरीर में ही है, और अन्यत्र सभी भोग योनियां ये आते हैं जाते हैं। क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को ही वही भूख, ऐसी बुद्धि, विवेक, ज्ञान लेने का इतना सामर्थ्य दिया है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही ये सब संभव है। इसलिए ये सब तुम छोड़ो और मुझे भजो, तत्व को जानने की कोशिश करो, अपना उत्थान कर। आखिरी के दोहे में ईश्वर कहते हैं, बहुत अच्छी लाइन है, मुझे, मुझ में मन वाला, मतलब जिसकी आसक्ति मेरे में है, मुझ में मन वाला मेरा भक्त, मुझको नमन करता, मुझको पूजता, योग युक्त अंत में मुझे ही प्राप्त हो जाता है। ईश्वर कैसे, हमने एक चौथे अध्याय में किया था, गुरु भी कैसे होते हैं ना। ईश्वर, आप समझे, श्री कृष्ण अर्जुन के लिए कैसे गुरु हैं, कितना पग पग उनका ध्यान दे रहे हैं, कितना उनको समझा रहे हैं कि अर्जुन के हृदय में, मस्तिष्क में इतना सा भी किसी बात का संशय नहीं हो जाए कि अर्जुन अपने मार्ग से थोड़ा भी विचलित नहीं हो जाए। ऐसे गुरु हैं। इसके लिए कबीर कहते हैं ना, कोई मिला ऐसा संत कबीर, जो पहुंचा दे सागर के तीर। ईश्वर करे ऐसे गुरु सबको मिले, जो सागर के तीर, ईश्वर के जैसे सागर के तीर मिल पहुंचा दे, ऐसे गुरु ईश्वर सबको दे। और इस अध्याय में, 9वें अध्याय में, आपको भी लगा होगा, इट्स काइंड ऑफ अ रिवीजन टाइप, ये ऐसा ही था अध्याय। इसमें थोड़ा बहुत, एक तो राजगुहितम, ये विद्या ईश्वर ने अपने बारे में बताया, पक्षपात के बारे में बताया, ज्ञान विज्ञान का दोबारा आया इसमें, कल्प के बारे में बताया कि ब्रह्मा का एक दिन एक रात, और फिर वो पूरी साइकिल इज कल्प। फिर ईश्वर ने बताया मुझे 3 तरह से पूजना, एकत्वमेव, प्रथमेव और विश्व तो मुखम। सत असत के बारे में बताया, और ऋक साम यजु के बारे में बताया कि मुझे इस तरह की विधियों से तुम पूजो। और फिर ईश्वर ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया, पूजा की विधि और अविधि क्या है वो बताया। ये सब इस अध्याय में ईश्वर ने बताया। और अगर अब 10वें अध्याय में अर्जुन पूछेंगे कि अब आप मुझे बता दो, तो ईश्वर 10वें अध्याय में ईश्वर अपना रूप दिखाएंगे। तो वो हम अगले मंडे से करेंगे। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हालांकि देखो, आप कह रही थी कि रिवीजन, पर फिर भी देखिए कितना कुछ है। जब समाप्त करने लगी तो देखा कि बहुत कुछ है ना। तो और जैसे आज डॉक्टर पंकज ने भी डाला था, मृत्यु और मोक्ष में फर्क, है ना। तो वही बात प्रभु ने बताई है, कि इच्छाएं रह जाएं,
सांस खत्म हो मृत्यु और सांस चलती हो, इच्छाएं खत्म हो जाए तो मोक्ष। बहुत सुंदर। तो कोई कुछ कहना चाहते हैं या कुछ साझा करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। कृपया अपने आप को अनम्यूट करके आप लोग पूछ सकते हैं। माँ जी कोटि कोटि धन्यवाद, रूपा जी कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत अच्छा सत्र आपने पढ़ा। थैंक यू सपना जी। हाँ जी। और किसी का कुछ? हेलो, हाँ आशा जी। मंदन मैम। हमने तो हाँ आज ही जी। अभी टाइम देखा कि 8 बजे, तो हम तो 8 बजे सोच के ही लगाया था। अभी मैंने 5-7 मिनट पहले ही हाँ। लगाया। ओ चलो कोई बात नहीं है। मैं इसका ऑडियो इसका भी शेयर करूंगी, इसकी रिकॉर्डिंग, हाँ तो आप जी, चिंता ना रिकॉर्डिंग करें। इसकी वो शेयर कर दूँ। जी 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 तो जी। मैं 8 बजे समझ के लगाया था, अभी 5-7 मिनट हाँ पहले जी देखा तो जी। हाँ, कोई बात कोई टाइम बात चेंज हो नहीं। गया। थैंक यू रूपा जी, थैंक यू सो मच। मैंने भी थैंक यू। 7:30 बजे लगाया। जस्ट मैं तो वैसे ही देख रही थी तो देखा, अरे ये तो 7 बजे का शुरू हो गया है, तो 7:30 बजे लगाया। जितना सुना बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सिंपल थैंक यू वर्ड्स रितु। में बहुत अच्छे से थैंक यू। समझाया। रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा तो। जी जी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद रूपा जी, बहुत सुंदर। और आपकी आवाज में तो वैसे भी मधु घुली हुई है, तो आपकी आवाज में सुनना और भी अच्छा लगता है। बहुत 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 सुंदर, मतलब हृदय प्रफुल्लित हो जाता है जब भी उनका नाम आपके मुख से सुनते हैं तो अलग ही आनंद आता है। बहुत धन्यवाद, आभार आपका। प्रणाम और माँ। गुरु माँ का आभार किया, आप सभी को जोड़े हैं, हम सभी को जोड़े, आप सभी को नहीं, हम सभी को जोड़े हैं एक जगह गुरु माँ। उसके लिए तो गुरु माँ का जितना भी धन्यवाद करे वो भी कम है। बहुत अभी धन्यवाद वो गुरु माँ आपका भी। उन्होंने ही निमित्त बनाया होगा ना कि चलो भाई ये करना है। कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल और बिल्कुल। ऐसा कार्य है जिसमें आनंद ही आनंद है। प्रणाम गुरु दोनों माँ। हाथों में जी, लड्डू। दोनों हाथों में लड्डू बिल्कुल। हाँ जी। प्रणाम गुरु माँ, प्रणाम रूपा जी। आपने जो भक्ति की जो श्रेणियां बताई ना, मतलब थॉट क्लियर हो गया। अगर कोई कोई भी श्रेणी में होगा तो उसको पता होगा कि हम ये इस श्रेणी में आते हैं। कि जी। भक्ति की इतनी सारी श्रेणियां होती थी, मुझे पता नहीं था। बस भक्ति होती है पता था। आपने इतना अच्छा से बताया ना, अब पता चलता है कि जैसे कि ब्रह्म है तो ब्रह्म भी हम ही है, पर वो भी ब्रह्म हुआ जा सकता है। वो भी मान के कि भक्ति जो है ना दिल से होता है, तो प्रभु को हमेशा से जो हृदय के साफ होते हैं प्रभु उससे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये पता था, मगर ये नहीं पता था भक्ति की इतनी श्रेणियां होती हैं। थैंक यू रूपा जी। थैंक यू सो मच। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का आज के सत्संग में जुड़ने के लिए। खास तौर से धन्यवाद रूपा जी को, आज का सत्संग इतनी सुंदरता से सबको सुनाने के लिए, सबको समझाने के लिए, इस मार्ग पर ले जाने के लिए। योगेश्वर कृष्ण का आभार, कृतज्ञता। तो चलिए आज आपसे सबसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि। धन्यवाद। प्रणाम। शुभ प्रणाम रात्रि। थैंक यू, राजेश्वरी थैंक जी। यू। जी प्रणाम थैंक यू, जी, सभी थैंक को यू। प्रणाम, आई एम सभी को वेटिंग प्रणाम। फॉर द रिकॉर्डिंग। यस यस यस, आई यस, मैं बस अभी थोड़ी देर में डाल दूंगी। ठीक है। टाइमिंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी। हाँ जी जी हाँ जी 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 हाँ जी जी, क्षमा जी जी, चाहती हूँ। धन्यवाद। जी जी जी। थैंक यू जी।